नाव तो क्या बह जाए किनारा, इसके मायने आप समझिए। दरअसल मॉनसून महामुसीबत बनकर लगातार लोगों की जिंदगी पर टूट रही है। मॉनसून की आफत से एक बार फिर देखिए किस तरह से यहां पर जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूटती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो महाराष्ट्र के कंकड़वली से खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक पुल सैलाब में बह गया, तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से जिंदगी यहाँ पर किस तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। महाराष्ट्र के कई जिले, कई इलाके इस वक्त इसी कहर को झेलने के लिए मजबूर है। महाराष्ट्र की गढ़ नदी उफान पर है, जिसके तेज बहाव में देखिए एक पुल किस तरह से बह चुका है। सैलाब का बहाव कितना ज्यादा तेज था, इन तस्वीरों के जरिए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। कणकवली की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मैं आपको अपने पीछे यहां पर दिखाऊंगी और इस तस्वीर के जरिए आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहां पर हालात बद से बदतर हो गए। ये महाराष्ट्र के कणकवली की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पानी की तेज रफ्तार इस कदर कहर बनकर टूटी कि जो पुल यहां पर मौजूद था, देखिए किस तरह से एकाएक वो यहां पर गिर गया। चंद सेकंड इस पुल को ढहने में यहां पर नहीं लगे, तो फिर आप खुद सोचिए कि इंसानी जिंदगी इस तेज बहाव में आखिर किस तरह से टिक सकती है। सिर्फ कणकवली की यह तस्वीर नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश ने इस तरह की त्राहिमाम स्थिति पैदा कर दी है। और आप देखिए इस एरो के जरिए हम आपको वो पुल दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे जो पानी का तेज बहाव यहां से सामने आ रहा है, वो कुछ इस कदर से आगे बढ़ता है कि पुल इसमें ढह जाता है। वो ताकतवर पुल जिसकी नींव कितनी मजबूत होती है, पल भर में वो टूट गया, जिसके बाद एक दूसरे का यहां से संपर्क करना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे तक सहायता पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और देखिए किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। और ऐसे देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ और बारिश की चपेट में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र के कणकवली से यह डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। और महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ा दी है, उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में बाढ़ बारिश जमकर तबाही मचा रही है। महाराष्ट्र के वर्धा का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां हालात सबसे ज्यादा मुश्किलों से भरे हुए दिखाई देते हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं, जिन तस्वीरों के जरिए आप ये समझेंगे कि किस तरह से कई जिलों में इस वक्त बर्बादी वाली बारिश हो रही है। चाहे फिर उसमें वर्धा की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हो, या फिर महाराष्ट्र के गोंदिया की तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। किस तरह से जिंदगी जो है वो पटरी से उतर चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई जिले इस वक्त इसी भारी बारिश और बाढ़ को झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा की तस्वीर देखिए, भारी बारिश की वजह से कई गांव में पानी घुस चुका है, जहां गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी खुले आसमान के नीचे पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। इस दौरान 150 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि फंस चुके हैं, जिसके बाद इन लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के चिपलून की है, जहां बारिश की वजह से देखिए कई इलाके किस तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के गोंदिया की तस्वीर जो हमने आप तक पहुंचाई, एक बार फिर आप देखिए। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त महाराष्ट्र की मुसीबत को समझने की कोशिश कीजिए, जहां पर महामुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। और लगातार हो रही इस भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, मलबे सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जाते जाते मॉनसून लोगों के लिए महामुसीबत, महाआफत किस तरह से पैदा कर रहा है, तो वहीं कई जगह लोग सैलाब के बीच लापरवाही की सारी हदें पार कर रहे हैं। और बहुत जरूरी है इस रिपोर्ट के जरिए आप उनकी लापरवाही यहां पर देखें, सावधान होएं, सतर्क होएं। पानी पानी हुआ शहर, बिस्तर पर मरीज, अस्पताल में पानी, कांधे पर शव, गले तक पानी। बेरहम हुआ मॉनसून। यूं तो हर बरस मॉनसून आता है, बारिश होती है, लेकिन इस बार की बारिश ने बाढ़ और बेबसी को बढ़ा दिया। इंसान तो इंसान, भगवान के घर में भी बेतहाशा पानी घुस गया। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने वैसे ही कहर बरपा रखा है, तो वहीं कोल्हापुर में नरसिंह मंदिर में बेतहाशा पानी भर गया, जिसमें नरसिंह भगवान की प्रतिमा भी बारिश के पानी में डूब गई। मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नदी के बीचों बीच मंदिर की स्थापना कर दी गई। चारों तरफ बस पानी ही पानी। वहीं मंदिर में भरे पानी में भक्तों का सैलाब भी देखने को मिला, जो मंदिर परिसर में बारिश के पानी में नहाते दिखे। बाढ़ के बीच शव यात्रा।
महाराष्ट्र के सोलापुर में सन्न कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां गांव और शमशान घाट के बीच में बाढ़ का पानी रोड़ा बन गया। बारिश की वजह से पितापुर गांव का संपर्क टूट गया, तो वहीं पुल न होने की वजह से लोगों को बाढ़ के बीच से अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। गांव में किसी की मौत हो जाने के बाद लोगों ने शव यात्रा बाढ़ के बीच से होकर गुजारने की ठानी, जिसके बाद गांव वाले कांधे पर शव को लेकर हरना नदी पार करते दिखे। अस्पताल बना तार। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव का एक अस्पताल स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया, जहां हर एक वार्ड में कई मरीज नजर आए, तो वहीं जमीन पर कई फीट पानी। अस्पताल का कोना कोना पानी ही पानी में नजर आया। मरीजों के साथ आए तीमारदारों के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर उसी पानी में आते जाते नजर आए। मध्य प्रदेश में भी बारिश लगातार तबाही मचा रही है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन से तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां बारिश के पानी में एक पुलिया डूब गई, जिसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार उसी सैलाब से गुजरते नजर आए, यानी एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती थी। और महाराष्ट्र में भारी बारिश की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप सतर्क और सावधान रह सके, समझ सके कि किस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन गए हैं, नदियां उफान पर हैं, तो निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली की तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि किस तरह से भारी बारिश के बाद यहां पर एक पूरा इलाका पानी में कुछ इस तरह से डूब गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में देखिए किस तरह से महामुसीबत का पहाड़ टूटा है। क्या सड़क, क्या दुकानें, सभी पर पानी का ये कब्जा नजर आया। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आएगी। दरअसल खामोश तस्वीर ये बताती है कि भारी बारिश की वजह से किस तरह से बर्बादी हुई है, और ये बर्बादी देखिए यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है, उठानी पड़ रही है। और महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर यूं ही जारी है। नागपुर के भालदापुरा इलाके का जिक्र करें तो लगातार बारिश ने यहां पर जिंदगी को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है, जहां पर एक शिव प्राचीन मंदिर जो है उसकी दीवार तक ढह गई, जिसकी वजह से उसमें मौजूद कई लोग फंस गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मंदिर में फंसे लोगों का फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। इस तबाही से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो लोग इस मंदिर पर मौजूद थे वो यहां पर फंस गए। जैसे ही जानकारी यहां पर राहत और बचाव की टीम को मिली, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और उनकी जिंदगी को किसी तरह से महफूज यहां पर किया गया। यह महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है, जहां पर दीवारें ढह रही हैं, जहां निचले इलाके डूब गए हैं, और यही बर्बादी वाली तस्वीरें इस वक्त मॉनसून महामुसीबत के तौर पर दे रही है। और महाराष्ट्र के वर्धा की तस्वीर भी इससे अलग नहीं है। वर्धा में भी बारिश लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत बनकर टूटी है। वर्धा जिले के अरवी तालुका में अरवी से कोंडियापुर रोड को बंद कर दिया गया है। यहां तक कि पूरा रास्ता जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि जहां तक यहां पर नजरें जाएंगी सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। देखिए, अगर आप दूर से इस तस्वीर को देखेंगे तो आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि यहां पर सड़क है, बल्कि सड़क पूरी तरह से समंदर में तब्दील हो चुकी है। आपको किसी समंदर की ये तस्वीर नजर आएगी जहां पर लहरें उफान मार रही है, और किसी हाईटाइड से कम ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पानी पुलिया के ऊपर बह रहा है, तो सोचिए पुल भी आपको नजर नहीं आ रहा। सड़क तो दूर दूर तक आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, और किसी के लिए इस पानी के तेज बहाव में खड़ा होना तो पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि ना सिर्फ पानी यहाँ पर भर चुका है बल्कि बहाव देखिए किस तरह से तेज धार के साथ में बहती हुई दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र के ये वो कई इलाके हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। ऐसे ही कुछ और जिलों का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कई जिले महाराष्ट्र पूरी तरह से प्रभावित हैं और बाढ़ जैसे हालातों के बीच अब स्कूल में परीक्षाएं भी रद्द की जा रही है। ये बहुत जरूरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोल्हापुर के सांगली का जिक्र करें, सतारा का जिक्र करें, तो बाढ़ के हालातों को देखते हुए स्कूल की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। यानी कि जो एग्जाम यहां पर छात्रों को देने थे, फिलहाल उन्हें बारिश के चलते और इस हालात के बिगड़ने के चलते रद्द कर दिया गया है। क्या तारीख यहां पर अगली परीक्षाओं की होगी, उसकी खबर भी स्कूल प्रशासन के जरिए, स्कूल प्रबंधन के जरिए दे दी जाएगी। फिलहाल यहां पर कोल्हापुर में क्या स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते आपको बता दें कि कोल्हापुर के सांगली और सतारा में बाढ़ के हालातों को देखते हुए स्कूल की जो परीक्षाएं थी वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। अगली जो तारीख है वो यहां पर जरूर परिजनों को बता दी जाएगी। लेकिन मैं आपको अपने पीछे अब जो तस्वीर दिखाने जा रही हूं वो और करीब से आप देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, आप समझिए क्या हालात यहां पर बने हुए हैं।
है। किस तरह से जो पानी का तेज बहाव है वो जिंदगी पर तो भारी पड़ ही रहा है, लोगों की मेहनत पर भारी पड़ रहा है। खामोश ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी, लेकिन कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि यहाँ पर सड़क मौजूद है, यहाँ पर पुल मौजूद है, यहाँ पर लोगों के घर मौजूद है, मंदिर मौजूद है, वो तमाम फसलें मौजूद है जिन पर लोग अपनी मेहनत की कमाई उगाते हैं, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ डूब चुका है। और महाराष्ट्र के सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त इसी तरह की बर्बादी को झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महामुसीबत किस तरह से लोगों पर कहर बनकर टूट रही है उसकी तस्दीक करती हुई हर एक तस्वीर। मूसलाधार बारिश, महामुसीबत, जिसकी वजह से नदियां उफान पर है, जिसमें डैम भी ओवरफ्लो हो गए हैं, यानी कि जो एक खतरनाक स्तर को तय किया जाता है उस मापदंड से नदियां ऊपर बह रही हैं, जिसमें ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कोल्हापुर में। पंचगंगा नदी भी इस वक्त देखिए किस तरह से उफान पर है। ये वो पंचगंगा नदी है जो अमूमन इस तरह से अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर नहीं आती। 2 दिन से होने वाली बारिश से कोल्हापुर के पंचगंगा रिवर का पानी है तो बढ़ता ही जा रहा है। पंचगंगा रिवर ने वार्निंग लेवल क्रॉस करके अभी डेंजर लेवल तक पंचगंगा रिवर का पानी जा रहा है। आप देख सकते हैं पंचगंगा नदी का पानी कितना बढ़ चुका है और काफ़ी लो एरिया में वो पानी जा सकता है। इस वजह से प्रशासन भी अभी अलर्ट मोड पे आ गया है। एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां हैं कोल्हापुर में पहले से ही तैनात है, लेकिन लो लाइन एरिया में जो लोग रहने वाले हैं उनको सूचित किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि नदी का पानी अभी वार्निंग लेवल क्रॉस कर चुका है, तो अभी आप गांव से बाहर निकलो, ऐसा रात से ही सूचित किया जा रहा है। और जो डैम कैचमेंट एरिया में जो पानी बढ़ रहा है, बारिश का पानी जो डैम में आ रहा है उस वजह से डैम भी फुल हो चुके हैं। राधानगरी डैम काफ़ी इफेक्टेड है कोल्हापुर के लिए। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। पुलवामा में 30 किलो आईडी को सेना के जवानों ने डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। 3 आतंकियों के घिरने की खबर। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का हत्यारा आतंकी भी घिरा। यूपी के आजमगढ़ से पकड़ा गया आईसिस का आतंकी सबाउद्दीन आजमी। 15 अगस्त के दिन हमले की साजिश में जुटा था आतंकी। आरएसएस के नेता भी थे निशाने पर। बिजनौर में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। से कुछ ही किलोमीटर दूर की जा रही है, जो 15 अगस्त तक चलेगी। चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद वो ताइवान पर ज्यादा आक्रामक है। यही नहीं, ताइवान और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन कई बार अपने फाइटर जेट को ताइवान की एयर स्पेस में भी उड़ा चुका है। और खबर तो ये भी है कि चीन और ताइवान की टेंशन का असर आईफोन 14 की लॉन्चिंग पर भी पड़ सकता है। एप्पल ने इस फोन को अगले महीने यानी सितंबर में ही लॉन्च करने का ऐलान किया है, लेकिन चीन के एक नए आदेश से उसके इस सपने पर पानी फिरता दिख रहा है। माना जा रहा है कि आईफोन 14 के बाजार में आने में देरी हो सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान के साथ तनाव बढ़ने के बाद चीन ने एक नया आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के मुताबिक उसने अपने देश में आने वाले सामान पर मेड इन ताइवान और रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखने पर रोक लगा दी, जबकि ताइवान से बड़ी मात्रा में चिप और दूसरे उपकरण आईफोन 14 में लगाने के लिए चीन भेजे जा चुके थे। कहा जा रहा है कि इस आदेश के बाद वो सारा माल अब ताइवान वापस भेजना पड़ सकता है। और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो एप्पल के लिए आईफोन 14 सितंबर में लॉन्च कर पाना मुश्किल हो जाएगा, यानी इस फोन को खरीदने वालों का इंतजार और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह बनेगा चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव, जो अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से और भी बढ़ चुका है। पेलोसी का ताइवान जाना चीन को फूटी आंख नहीं भाया। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो सैन्य अभ्यास से ताइवान को डराने के साथ उसकी मुसीबत बढ़ाने के लिए दूसरे पैंतरे भी आजमा रहा है। और चीन के इस नए आदेश को भी इसी तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन की चीन की यूनिट में ही आईफोन को असेंबल किया जाता है। और इसके लिए TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चिप को चीन भेजती है। इसके साथ ही ताइवान आईफोन 14 में इस्तेमाल होने वाले कई दूसरे उपकरण भी चीन भेजता है। लेकिन अब माना जा रहा है कि ताइवान की इस कंपनी की तरफ से भेजा गया सामान वापस हो सकता है।
जो आईफोन 14 के बाजार में देरी से आने की वजह बन सकता है। असल में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान पेगेट्रॉन और TSMC के अधिकारी भी उनके साथ दिखे थे। माना जा रहा है कि इस वजह से भी चीन ऐसे नियम बना रहा है ताकि ताइवान की कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाए। इस बीच दावा किया गया कि एप्पल ने ताइवान की कंपनी से मेड इन ताइवान और रिपब्लिक ऑफ चाइना के लेबल जल्द हटाने के लिए बात भी की। उधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। राज्य के नासिक शहर में अचानक बरसे पानी से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से वहां हालात ऐसे बन गए कि नदी किनारे खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। नदी में पानी इतना बढ़ गया कि सड़कों पर सैलाब का कब्जा दिखा। कुछ गाड़ियां और ऑटो तो पानी भरने के कारण रास्ते में बंद हो गए, जिन्हें वहां से निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पानी के बीचों बीच फंसी उन गाड़ियों को धकेलते हुए वहां से निकालने की कोशिश में जुटे नजर आए, लेकिन उनके सामने मुश्किल ये खड़ी हुई कि पानी का बहाव तेज था, उसमें खुद के पैर भी जमाने थे और उन हालात में खुद को संभालते हुए बाढ़ में फंसी गाड़ियों को भी बाहर निकालना था। लेकिन वो लोग इस काम में जुटे रहे। उन्होंने एक दूसरे की हिम्मत बंधाई और सैलाब में फंसी गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कुछ इसी तरह के हालात का सामना नागपुर जिले में भी लोगों को करना पड़ा, जहां कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर भारी बारिश के बाद पानी इस तरह बहता दिखा जैसे समंदर। इन हालात में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा। इसी तरह शहर के कई रिहायशी इलाकों में भी सड़कों पर भरे पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। उनकी मुसीबत दुगनी इसलिए हो गई क्योंकि सड़कों के साथ साथ पानी उनके घरों में भी घुस गया। रस्त्यावरचं पाणी पूर्ण घरामध्ये जातं। एक इलाके में तो भारी बारिश के बाद छात्रों से भरी एक स्कूल बस नाले में पलट गई। इस हादसे को देखकर वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, जिनकी मदद से बस में सवार बच्चों को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सब सुरक्षित रहे। हालांकि बताया गया कि छात्रों को इस घटना में मामूली चोटें आई। बारिश के बाद बिगड़े हालात से राज्य का सिंधुदुर्ग जिला भी नहीं बच पाया, जहां बीते 2 दिन से लगातार बरस रहे पानी ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। वहां नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। पुल पर पानी के बहाव को देखकर ऐसा लगा कि अगर कुछ भी उसके सामने आएगा तो वो उसे बख्शेगा नहीं। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। पुल के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई कि नदी में पानी कम हो तो वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, लेकिन पानी के कम होने के आसार कम ही दिखाई दिए। बताया गया कि इन हालात में वहां के कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। इस बीच बिहार के सासाराम से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दर्जनों कांवड़िए एक पहाड़ी नदी की तेज धारा में फंसे दिखाई दिए। बताया गया कि यह घटना 1 अगस्त की है, जिसका वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो में कई कांवड़िए पहाड़ी नदी के पानी के बीच फंसे हुए नजर आए। हालांकि वहां नदी के ऊपर बना एक पुल भी दिखाई दिया, लेकिन उस पर कांवड़ियों की इतनी भीड़ थी कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। बताया गया कि इसी वजह से कई कांवड़ियों ने रस्सी के सहारे नदी पार करना शुरू कर दिया, लेकिन उफनती नदी को पार करने की कोशिश में उनमें कई वहां फंस गए। 2 लोग तो जान बचाने के लिए नदी के बीच पत्थर के एक खंबे पर बैठे दिखाई दिए, जबकि एक आदमी किसी तरह घिसट कर रस्सी की तरफ जाता नजर आया। जबकि वहां नदी पार करने के लिए बनाया गया पुल पर कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। बताया गया कुछ लोग तो पुल पर से फिसलकर नदी में गिर गए, जिसके बाद पुल पर भगदड़ मच गई। लोग तेजी से किनारे पहुंचने की कोशिश करते दिखाई दिए, जबकि कुछ कांवड़िए इसके बाद भी पुल पर चढ़ते नजर आए। तभी उनमें एक कांवड़िए ने लाठी लेकर पुल पर पटकना शुरू कर दिया। वो और लोगों को उस पर चढ़ने से रोकता दिखाई दिया, लेकिन लोग फिर भी मान नहीं रहे थे। ये जान देने पे लगे तो कौन मना करेगा। बताया गया कि आमतौर पर नदी में पानी काफी कम रहता है, लेकिन वहां हुई कुछ घंटों की बारिश से पहाड़ी नदी में उफान आ गया। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में सुकरी नदी में अचानक आए तूफान की वजह से 14 कारें नदी में बह गईं। बताया गया कि जिस वक्त नदी का जलस्तर बढ़ा, कुछ लोग वहां पास के जंगल में पिकनिक मना रहे थे और तभी नदी में उफान आ गया और कारें उसमें समा गईं। नदी की तेज धारा में बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आईं। उफनती नदी में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कारों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से कार तो हाथ से जाती ही, ऊपर से जान भी जा सकती थी। हालांकि काफी देर के बाद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और कार को निकालने का काम शुरू किया, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से नदी में फंसी कारों को बाहर निकाला गया। बताया गया कि पहाड़ी और जंगली इलाकों में हुई जोरदार बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई थी, जिसकी वजह से पिकनिक मना रहे लोगों की कारें नदी में बह गईं। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस वक्त नदी का जलस्तर बढ़ा, लोग गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग निकले और उनकी जान बच गई। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा के पास बादल फटने से तबाही मच गई। जानकारी के मुताबिक वहां सलोनी इलाके में रात के वक्त बादल फटा, जिसके बाद चारों तरफ सिवाय मटमैले पानी के कुछ नजर नहीं।
तो महाराष्ट्र के हर जिले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि वहां के हालात को आप बेहद बारीकी से समझ सके, देख सकें। तो मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और नालों में किस तरह से उफान आया है और ये उफान बर्बादी की तस्वीर यहां पर सामने रख रहा है। उसकी तस्दीक करती हुई महाराष्ट्र के सोलापुर की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां हालात किस कदर खराब हो चुके हैं आप देखिए। कब्रिस्तान जाने के लिए भी लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार करना कितनी बड़ी मजबूरी है, देखिए इस तस्वीर के जरिए। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की यह तस्वीर, जहां भारी बारिश के बाद हराना नदी का जल स्तर किस कदर बढ़ चुका है। शव को कब्रिस्तान ले जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 में उफान आ गया, जिसकी वजह से सड़क पर भी नदी का पानी बहता दिखाई दिया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे के पास लैंडस्लाइड का एक वीडियो न्यूज़ 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें जमीन खिसकने के बाद मलबा तेजी से पहाड़ से हाईवे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। यही नहीं, जोरदार बारिश और जमीन खिसकने की वजह से चमोली के कई हिस्सों में सड़कों पर मलबा जमा हो गया, जिसके बाद कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी थम गया। रुक रुक कर हो रही बारिश ने तो लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया ही, साथ ही लगातार हो रही लैंडस्लाइड से हाईवे से गुजर रही गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। उधर मौसम विभाग ने माना है कि मौसम के मिजाज का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। इस साल भी मौसम विभाग की कई भविष्यवाणियां पूरी तरह गलत साबित हुई हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों का दावा यह है कि सटीक अनुमान लगाने के लिए तकनीक में बड़े बदलाव की जरूरत है, और जब तक बड़े बदलाव नहीं होते तब तक मौसम का सही अनुमान लगाना मुश्किल है। गलत अनुमानों की वजह से लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, विभाग की साख पर भी बट्टा लग रहा है। इस साल तो ऐसा कई बार हो चुका है जब मौसम विभाग की भविष्यवाणी औंधे मुंह गिरी हो। इस बात का एहसास मौसम विभाग के वैज्ञानिकों को भी होने लगा है। मौसम का मिजाज इतना उलट पुलट है कि इसकी नस पकड़ना मुश्किल होने लगा है। अंदाजा इस कदर उल्टा कि फर्क केवल हल्की और तेज बारिश का नहीं है, कई बार तो बारिश के अनुमान वाले दिन बादल मंडराते भी नहीं दिखते। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने इस कमी को माना और इसके पीछे की वजह भी बताई। ताइवान की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि नाकेबंदी की वजह से उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है। चीन को 2 दिन पहले ही सैन्य अभ्यास खत्म करना था, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और अगले दिन से फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत है। लेकिन ताइवान के आसपास मिसाइलें बरसा रहे चीन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके लिए चीन को अपनी पूरी की पूरी सेना ही जंग में उतारनी होगी, जो मौजूदा हालात में चीन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन चाहता है कि वो ताइवान को डरा धमकाकर अपनी बात मनवा ले, जिसके लिए उसने एक दिन पहले फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस बार ड्रिल का जो वीडियो आया वो पहले से ज्यादा खतरनाक था, जिसमें चीन की मिसाइलों से होने वाला धमाका चारों तरफ गूंज उठा। यही नहीं, वीडियो देखकर लगा मानो चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम आग उगल रहे हों, क्योंकि उनसे बिना रुके मिसाइलें दागी जाती रहीं, जो ताइवान के अंदर तो नहीं लेकिन उसकी सीमा के आसपास गिरी। यही नहीं, ताइवान को डराने के लिए चीन ने एयर स्ट्राइक का भी अभ्यास किया। मतलब चीन ने ताइवान को बता दिया कि वो केवल समंदर से नहीं आसमान से भी आ सकता है। एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस के लिए चीन ने बॉमर और लड़ाकू विमानों को आसमान में उतारा, जो ताइवान की हवाई सीमा के आसपास मंडराने लगे। चीन की ड्रिल के वीडियो में नीले समंदर के ऊपर चीन के फाइटर जेट झुंड में उड़ते दिखे, यानी ब्लू बैटलफील्ड में चीन ने समंदर से आसमान तक अपने सैनिकों को फैला दिया है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत होगी, और चीन के पास कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या ही 20 लाख है, और सभी सैनिकों को युद्ध में उतारने के बावजूद चीन की जीत की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जंग ने दुनिया को दिखा दिया कि ताइवान को कम आंकना गलती होगी। यही नहीं, जानकार मानते हैं कि कोई भी देश केवल एक जंग में अपने सभी सैनिकों को झोंकने से बचेगा, क्योंकि मौजूदा हालात में केवल एक जंग जीतना काफी नहीं है। यही नहीं, यूक्रेन जंग ने यह भी साबित कर दिया कि देश चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसकी जीत पक्की नहीं होती। उल्टा ताइवान पर हमले के बाद चीन को आर्थिक नुकसान हो सकता है। माना जा रहा है कि पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन इसी वजह से ताइवान के अंदर नहीं, सीमा के पास बम बरसा रहा है, क्योंकि वो केवल ताइवान को डराना चाहता है, जिसके लिए चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है। और इस समय पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हॉटस्पॉट बना हुआ है। समंदर में जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां तैनात हैं, तो आसमान में बॉमर, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर।
जिसे देखकर लगता है कि चीन हमले के लिए तैयार है। यही नहीं, नाकेबंदी की वजह से ताइवान को आर्थिक नुकसान भी होने लगा है, क्योंकि न समंदर से कोई जहाज और न आसमान से कोई विमान ताइवान पहुंच रहा है। लेकिन ताइवान घुटने नहीं टेक रहा। उल्टा खबर आई कि ताइवान में भी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही उसकी 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी का पता चला था, जिसमें अमेरिका से मिलने वाली मदद सबसे अहम रणनीति थी। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो ये पक्का हो चुका है कि चीन के हमले का जवाब अमेरिका और ताइवान मिलकर देंगे। यही नहीं, ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध रखने वाले छोटे से करीबियाई देश सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स ने भी उसका साथ दिया है। पेलोसी की यात्रा के कुछ दिन बाद ही सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स के पीएम रॉल्फ गोंजाल्विस 6 दिन के लिए ताइवान पहुंच गए। पीएम के तौर पर 11वीं बार ताइवान पहुंचे गोंजाल्विस ने 2 टूक कहा कि वो ताइवान की सुरक्षा के लिए आए हैं। यानी छोटा सा सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स हो या बड़ा सा अमेरिका, ताइवान के दोनों दोस्त चीन के खिलाफ उसके साथ हैं। यानी अगर चीन ने ताइवान को कमजोर समझा तो ये उसकी गलती हो सकती है, क्योंकि ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका के कई बड़े युद्धपोत साउथ चाइना सी पहुंच चुके हैं, जिनमें परमाणु शक्ति से चलने वाला यूएसएस रोनाल्ड रेगन भी शामिल है। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान भी ऑस्ट्रेलिया में अलर्ट हैं। इसके अलावा ताइवान के छोटे छोटे युद्धपोत, मिसाइलें और लड़ाकू विमान भी चीन को चित करने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर चीन ने अपने 20 लाख सैनिक मैदान में उतार भी दिए और पूरी ताकत से ताइवान से लड़ा, तो भी जीत तय नहीं है, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका और चीन की चालबाजियों से परेशान कई छोटे छोटे देश हैं, जो चीन को जीत का स्वाद चखने से रोक सकते हैं। उधर खबर है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से खुलकर दुश्मनी ले रहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी तरह चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। और इसी बीच चीन के फुजियान प्रांत से ऐसी तस्वीर सामने आई इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। पुलवामा में 30 किलो आईडी को सेना के जवानों ने डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। 3 आतंकियों के घिरने की खबर। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का हत्यारा आतंकी भी घिरा। यूपी के आजमगढ़ से पकड़ा गया आईसिस का आतंकी सबाउद्दीन आजमी। 15 अगस्त के दिन हमले की साजिश में जुटा था आतंकी। आरएसएस के नेता भी थे निशाने पर। बिहार में आज बनेगी महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार 8वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। बिहार में महागठबंधन सरकार का पूरा फॉर्मूला तय। बीजेपी के कोटे में शिफ्ट होंगे जेडीयू। कांग्रेस और लेफ्ट के मंत्री। गृह मंत्रालय पर अब भी तनातनी। नीतीश कुमार के गठबंधन से अलग होने पर बीजेपी का जोरदार प्रहार। आज पूरे बिहार में विश्वासघात दिवस मनाने का ऐलान किया। कहा नीतीश कुमार ने जनता को दिया धोखा। उन्होंने उन्हें गालियां दी, जिन्होंने उनको अपमानित किया उनके साथ वो जा रहे हैं, जिन्होंने सम्मान दिया उनको छोड़कर जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया पूरा भरोसा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव। राहुल गांधी ने अपना राजस्थान दौरा टाला। प्रशिक्षण शिविर को करना था संबोधित। $25,000 के इनामी श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेजा। गालीबाज को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 3 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। 4 दिनों की तलाश के बाद 1 रोज पहले यूपी एसटीएफ ने मेरठ से किया था गिरफ्तार।